नमस्ते बच्चों। तो आज की वीडियो में हम कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है उसको जो है वो एक बेसिक आइडिया जो है लेने की कोशिश करेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखिए, एक सबसे पहले मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक नाश्ता है जो 2 रुपए प्लेट का है। कितने रुपए प्लेट का है? 2 रुपए प्लेट का। दो बच्चे हैं, अब इनके पास 1-1 रुपए है, इसके पास 1 रुपया है और इसके पास 1 रुपया है। अब पहला जो बच्चा है वो नाश्ता लेने के लिए गया और बोला कि 1 प्लेट नाश्ता दो। तो उसने कहा कि 2 रुपया मेरे पास है, 2 रुपया अगर तेरे पास है तभी मैं तेरे को नाश्ता दूंगा। ये दूसरा बच्चा फिर गया, उसको भी वही बोला कि 2 रुपया अगर है तो नाश्ता मिलेगा, 1 रुपए का नहीं मिलता। तो इन दोनों ने क्या आइडिया लगाई, इन दोनों ने कहा कि हम दोनों हमारा 1-1 रुपया शेयर करते हैं तो ये 2 रुपया हो जाएगा और 2 रुपए का हम एक नाश्ता लेते हैं जिसको आधा आधा खा लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा किया। तो यहाँ पे क्या किया बच्चों, यहाँ पे इन्होंने पैसों की शेयरिंग की और शेयरिंग से वो नाश्ता जो है वो परचेस किया। ठीक है, उनको जो है वो खाना था नाश्ता। वैसे ही जो एटम्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनके कॉन्फ़िगरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो वो अनस्टेबल होते हैं। उसकी वजह से वो स्टेबिलिटी के लिए किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यहां पे क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें भी टाइप्स है। पहला टाइप है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब सिंगल का मीनिंग क्या होता है? सिंगल का मीनिंग होता है एक, यानी जब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कहां पे होती है? देखिए, जैसे क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। इसको एक की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो दो क्लोरीन एटम जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है और ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों की इसमें लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं और ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जो हम सिंगल लाइन से दिखाते हैं, ClCl, ये सिंगल लाइन, उसको बोला जाता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब डबल का मीनिंग क्या होता है? दो। जब टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन एटम्स, दो इलेक्ट्रॉन की पेयर जब शेयर की जाती है एटम्स के बीच में तो उसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। एग्जांपल है टू ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-6 है। तो इनको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए इस ऑक्सीजन के और ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए इस ऑक्सीजन के। तो इन्होंने शेयरिंग की दो दो की और कंप्लीट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8-8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनके दोनों के कंप्लीट हो गए। तो शेयरिंग कितने की? दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको ये हम दो लाइन से दिखाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे दो, यानी डबल बॉन्ड है, ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इसको बोला जाता है, जब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो इसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। अब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? तीन या उससे ज्यादा। अगर मोर देन, जब मोर देन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन एटम, दो से ज्यादा अगर पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयर होती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2-5, इसको 3 की जरूरत है। तो ये नाइट्रोजन क्या करते हैं? दो नाइट्रोजन 3-3 इलेक्ट्रॉन, ये इसके 3 हो गए और ये इसके 3 हो गए, इन्होंने शेयर किए और 6 7 8 6 7 8, यानी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हुआ 2-8। तो जब मोर देन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बिटवीन द एटम्स, उनको बोला जाता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो एक बेसिक आइडिया लेने की कोशिश की कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। जब शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की पेयर को शेयर किया जाता है दोनों एटम के बीच में तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल कोवैलेंट बॉन्ड में डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होती है और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में मोर देन टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होते हैं तो उसको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बनाया जाता है।